तो यहाँ से पढ़ना है, एक बीजपत्री तना से मोनोकोट स्टेम पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी संरचना देखेंगे, फिर इसके बाद में अपन द्विबीजपत्री तना या डाइकोट स्टेम का जो है स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है, जैसा कि चैप्टर ही है पादप की एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। तो एक बीजपत्री तना अंदर से देखने पर कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सब डिस्कस करने वाले हैं हम। तो मुख्य रूप से एक बीजपत्री जो तना होता है, उसमें जो भाग दिखाई देते हैं वो होते हैं 3 भाग, मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। कितने भाग? 3 भाग। चलिए देखते हैं कौन कौन से। तो उसमें पहला है अधिचर्म या एपिडर्मिस। कौन सा है? अधिचर्म या एपिडर्मिस, इंग्लिश भी आपको याद रखना है। और दूसरा है बल्कुट या कॉर्टेक्स। कौन सा है? बल्कुट या कॉर्टेक्स। और तीसरा है संवहन पूल या वेस्कुलर बंडल। तो मुख्य रूप से ये 3 ही भाग दिखाई देते हैं एक बीजपत्री तने में। अभी ये अपन इसका डायग्राम भी देखेंगे, उसमें और भी क्लियर हो जाएगा आपको। अभी तो मैं बता देता हूँ अधिचर्म में क्या होता है या एपिडर्मिस। ये सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है, ये बाहरी परत होती है तने में एक बीजपत्री में, उसको हम अधिचर्म बोलते हैं, एपिडर्मिस। अभी डायग्राम से बता देंगे। तथा इसमें कोशिकाओं की केवल एक ही परत पाई जाती है या होती है। तो एक ही परत होती है इसमें, और इनके बाहर की ओर क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है। इनमें बाह्य त्वचीय रोम अनुपस्थित होते हैं। तो बाह्य त्वचीय रोम होते हैं छोटे छोटे, वो अनुपस्थित होते हैं, तथा रंध्र भी अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। मतलब स्टोमेटा भी जो है इनमें कम देखने को मिलते हैं बहुत। ठीक है, इसके बाद है बल्कुट या कॉर्टेक्स। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है इसके 2 भाग होते हैं बल्कुट या कॉर्टेक्स के। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक होता है हाइपोडर्मिस या अधस त्वचा, और एक होता है भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू। तो ये कॉर्टेक्स के पार्ट भाग होते हैं। अब ये कॉर्टेक्स भी हम बताएंगे क्या होता है। तो ये इसमें 2 भाग मुख्य रूप से पाए जाते हैं बल्कुट या कॉर्टेक्स में। कौन कौन से हैं? हाइपोडर्मिस और ग्राउंड टिश्यू। अब हाइपोडर्मिस क्या होती है? ये बाह्य त्वचा जो होती है ना, उसके ठीक नीचे पाई जाती है। कोशिकाओं की एक परत होती है जो कि दृढ़ ऊतक की 2 से 3 परतों की बनी होती है। ठीक है, तो जो बाह्य त्वचा होती है उसके ठीक नीचे कोशिकाओं की परत होती है, और दो दृढ़ ऊतक की 2 से 3 परतों से मिलकर बनी होती है। अब दृढ़ ऊतक है, ऑब्वियसली बात है, पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करती है। तो हाइपोडर्मिस जो तना है उसको यांत्रिक सहारा, या पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करता है। दूसरा है भरण ऊतक ग्राउंड टिश्यू। इसमें लिखा है इस भाग का विस्तार हाइपोडर्मिस से लेकर तने के केंद्र तक होता है। इसमें इस भाग का विस्तार हाइपोडर्मिस से लेकर तने के केंद्र तक होता है। इसमें पतली भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके मध्य में अंतःकोशिकीय स्थान पाया जाता है। एक बीजपत्रीय तने में अंतःत्वचा, परिरंभ, मज्जा व मज्जाकिरणें आदि अनुपस्थित होती हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए, जो एक बीजपत्री तना होता है उसमें अंतःत्वचा, परिरंभ, मज्जा व मज्जाकिरणें अनुपस्थित होती हैं। तो ये आपको इसलिए याद रखना है कि ये जो पार्ट दिख रहे हैं आपको, अंतःत्वचा, परिरंभ, मज्जा व मज्जाकिरणें, ये द्विबीजपत्री तने में पाई जाती हैं, जबकि एक बीजपत्री तने में नहीं पाई जाती हैं। अभी हम पढ़ेंगे उसको भी, तब हम बताएंगे। इसके बाद तीसरा है
संवहन पूल वेस्कुलर बंडल। इसमें लिखा है पूर्ण विकसित होता है दृढ़ ऊतक से घिरे हुए संवहन बंडल भरण ऊतक में बंद रहते हैं जो बिखरे हुए संयुक्त कोलेट्रल तथा बंद प्रकार के होते हैं। अब ये मैं बता चुका हूँ क्या होते हैं, संयुक्त क्या होते हैं, उस दिन हमने पढ़ा था कल। कोलेट्रल भी बताया है, बंद प्रकार भी बताया है। तो आपको तो केवल ये याद रख लेना, एक बीजपत्री जो तना होता है उसमें पूछा जाएगा संवहन फूल किस प्रकार का पाया जाता है, तो बिखरे हुए संयुक्त कोलेट्रल तथा बंद प्रकार के। ठीक है। अब इसमें संवहन फूल में दो भाग मुख्य हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम देख लेते हैं। तो जाइलम में लिखा है, जाइलम में मेटाजाइलम परिधि की ओर होगा और प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं हम बताएं जरा। जब प्रोटोजाइलम परिधि में सॉरी मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है और प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, याद है, पहले पढ़ चुके हैं हम। एंड डार्क अवस्था कहते हैं। तो याद रखना, संवहन फूल एंड डार्क पोजीशन में है, इसमें जाइलम में। जाइलम जो होता है वो एंडार्क पोजीशन में होता है, मतलब कि मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है और प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है। संवहन बंडल के नीचे कुछ प्रोटोजाइलम कोशिकाओं के नष्ट होने से एक गुहिका बनती है जिसे हम लाइसिजिनस गुहिका कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, 1 मिनट बता रहा हूँ बेटा। लाइसिजिनस गुहिका। तो संवहन बंडल जो होता है, नीचे कुछ प्रोटोजाइलम कोशिकाओं के नष्ट हो जाती हैं, उनके कारण एक गुहा बन जाती है, खाई टाइप की बन जाती है, जिसे हम लाइसिजिनस गुहिका कहते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा। वो तो मुझे पता नहीं। चलिए मैं स्लो करता हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए, अगला है पोस्ट बाह या फ्लोएम। इसमें लिखा है, यह जाइलम के ऊपर की ओर पाया जाता है, इसमें केवल चालनी नलिका व सखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक बीजपत्री तने में फ्लोएम पेरेन्काइमा अनुपस्थित होता है, ये आपको याद रखना है। फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता है। तो ये एक बीजपत्री तना कंप्लीट हो गया। एक बार और मैं रिवीजन करा देता हूँ। 3 भाग है मुख्य रूप से, अधिचर्म या एपिडर्मिस, दूसरा कॉर्टेक्स या बल्कुट, तीसरा संवहन पूल या वेस्कुलर बंडल है। और आपसे कोई पूछ ले कि एक बीजपत्री तने में क्या क्या नहीं होता है, तो याद रखना, अंतःत्वचा नहीं होती है जिसको हम इंग्लिश में एंडोडर्मिस बोलते हैं। परिरंभ नहीं होता है, पेरिसाइकिल बोलते हैं इंग्लिश में। मज्जा मज्जा और मज्जा किरणें नहीं होती हैं, और फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता। और जाइलम में लाइसिजिनस गुहिका हो देखने को मिलती है। और जाइलम एंडार्क पोजीशन में पाया जाता है। कौन सी पोजीशन में। अब ये ध्यान से याद रखना, अभी अपन कंपेयर भी करेंगे डाइकोट से, द्विबीजपत्री तने को भी अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर से। तो अब ये सारी चीजें मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ, 1 मिनट। ये 1 मिनट, ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं आप, ये एक बीजपत्री तने का है। उदाहरण है मक्का, मेज। आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है एक बीजपत्री तने का। तो इसमें आपको देखते हैं, ये जो भाग दिख रहा है सबसे बाहर वाला, 1 मिनट, ये जो भाग है इसको बोलते हैं बेटा, ये क्यूटिकल की परत होती है, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये लिखा है एपिडर्मिस साइड में। अब इसके बाद में इसके जस्ट नीचे एक और परत होती है, ये अंदर वाली तरफ, वो बाहर वाली तरफ थी उसको एपिडर्मिस बोल रहे थे, और अंदर की तरफ है इसको हम बोल रहे हैं हाइपोडर्मिस। ये आप देख पा रहे हैं, ये नाम भी लिखे हैं, आप इनको भी देखते चलें। इसके बाद में ये बाकी का जो है,
नहीं, दो है बेटा, देखो। एक मिनट में दोबारा से बताता हूँ। एक तो ये बाहर दिख रही है, इसको एपिडर्मिस कह रहे हैं। और इसके बाद में एक ये अंदर वाली दिख रही है, इसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, अंदर वाली को। ठीक है। और इसके बाद में ये जो भाग दिख रहा है, ये जो कोशिकाएं हैं, ये स्क्लेरन काइमा कोशिकाएं हैं। और ये साइड में यहाँ पे फ्लोएम है ये। और ये मेटाजाइलम कोशिकाएं हैं। और ये अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम है। तो मेटाजाइलम जो परिधि की तरफ है और प्रोटोजाइलम एक केंद्र में है ये। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं एंडार्क अवस्था। तो बड़ी कोशिकाएं ये बाहर की तरफ हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, मेटाजाइलम। और प्रोटोजाइलम छोटी कोशिकाएं अंदर की तरफ हैं, इसलिए इसको एंडार्क पोजीशन बोल रहा है। हाँ। तो ये जो फ्लोएम है, जाइलम है, वो एंडार्क पोजीशन में है, इसलिए ये पूरा ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको। अब इसमें आपको ये छोटा सा जाइलम पेरेन्काइमा भी दिख रहा है। और ये छोटी सी ये गुहिका दिख रही है, ये सेल डेड होने से। इसको हम लाइसिजिनस गुहिका बोल रहे हैं। और ये साइड में सबसे नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं, ये स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं हैं। और इस पूरे भाग को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको तो हमने पहला भाग दे दिया, एपिडर्मिस हो गया पहला, तीन भाग थे ना। और दूसरा भाग है बलकुट। ये आपको देख पा रहे होंगे, बलकुट या कोर्टेक्स। तो बलकुट किस किस से मिलकर बनता है, हाइपोडर्मिस से मिलकर बना है, और भरण ऊतक। ये जो दिख रहा है, ये भाग जो दिख रहा है ना, ये भरण ऊतक का भाग है ये। तो ये भरण ऊतक और हाइपोडर्मिस दोनों को मिला के हम बलकुट या कोर्टेक्स बोल रहे हैं। और इसके बीच बीच में ये अंतरकोशिकीय स्थान भी है। और तीसरा जो भाग है वो है बंडल, संवहन बंडल। और ये पूरा जो भाग बचा हुआ है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला जो पूरा भाग है, ये कहलाता है संवहन बंडल। क्लियर है? अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट समझते हो? कि ये मान लीजिए ये तना है ना, इस तने को हमने ऐसे काट लिया गोलाई में। और ये हम फ्रंट से ऐसे गोल करके देख रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हैं? ये मतलब जैसे तना हमने काट दिया, काटने के बाद ऊपर से देख रहे हैं उसको। ये पूरा तना था, ये वाला पूरा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई देते हैं। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? हाँ, ठीक है। अब ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, जो अंतर है वो आपको डायग्राम से ही क्लियर समझ में आ रहा होगा। और आएगा अभी, देखना। चलिए, अब हम ये तो एक बीजपत्री तना हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, तो अब द्विबीजपत्री तने को देख लेते हैं। और उसमें और इसमें याद भी रखना आप कौन कौन सी चीजों में डिफरेंट है, वही पूछी जाती है। चलिए, अब द्विबीजपत्री तने को देख लेते हैं। अब द्विबीजपत्री तने में हमारे पास उदाहरण है डाइकोट स्टेम में सूर्यमुखी, सूरजमुखी द्विबीजपत्री तने में देख रहे हैं। सूरजमुखी का द्विबीजपत्री तना है हमारे पास, ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं जैसे कि। तो पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, फिर डायग्राम से बताऊंगा। तो देखिए, उसमें तीन भाग थे, इसमें भी तीन भाग हैं, लेकिन इसमें तीन भाग में थोड़ा सा अंतर है, वो देखिए। और उसमें तीन भाग कौन कौन से थे, जरा बताएं मुझे। वेरी गुड, एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, वेस्कुलर बंडल, वेरी गुड, तीन थे, है ना। अब इसमें भी लिखा है, इसमें भी तीन भाग हैं। एक तो एपिडर्मिस है, एक मिनट। पहला एपिडर्मिस, दूसरा कॉर्टेक्स या बलकुट, और तीसरा है स्टील। अब इसमें ये अलग आ गया है, तीसरा भाग स्टील, वो उसमें नहीं था, है ना। स्टील को हम हिंदी में रंभ बोलते हैं, रंभ। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर से डायग्राम में भी। तो इसको देख लेते हैं। तो पहला है एपिडर्मिस। अब इसमें लिखा है वही है, सबसे बाहरी एक कोशिकीय स्तर है जिस पर क्यूटिकल पाई जाती है। इस पर कहीं कहीं बहुकोशिकीय रोम और स्टोमेटा पाए जाते हैं, जबकि ये स्टोमेटा उसमें नहीं थे, कि थे? हैं? हाँ, इसमें इसमें बहुकोशिकीय रोम है और स्टोमेटा भी पाए जाते हैं।
दूसरा इसका भाग है बलकुट या कोर्टेक्स। अब इसमें बलकुट या कोर्टेक्स में लिखा है बाह्य त्वचा जो होती है उसके नीचे का स्तर कहलाता है, जिसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। अब ये थोड़ा काम का है ही। अब जो कोर्टेक्स होता है वो 3 लेयर पाई जाती है उसमें, कोर्टेक्स में। पहली लेयर है अधस्त्वचा, इसको हाइपोडर्मिस कह रहे हैं। दूसरा स्तर है सामान्य बलकुट या जनरल कोर्टेक्स। तीसरा है अंतस्त्वचा या एंडोडर्मिस। अब इन तीनों को देख लेते हैं। तो हाइपोडर्मिस जो होती है यह स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाओं से बनती है, ये आपको याद रखना है। स्थूल कोण ऊतक की 3 से 4 परतों की बनी होती है। और उसमें किससे बनी थी? हाँ। इन कोशिकाओं के बीच इन कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। उसमें अंतरकोशिकीय स्थान भी था, इसमें अनुपस्थित है। और इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक भी पाया जाता है। फिर नेक्स्ट भाग है इसका सामान्य बलकुट जनरल कोर्टेक्स। अब इसमें ये मृदुतक की बहुत सी परतों से बना होता है, ये कोट सामान्य कोर्टेक्स। यह एंडोडर्मिस व हाइपोडर्मिस के बीच में पाया जाता है। तो जनरल कोर्टेक्स एंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में पाया जाता है। अब चूंकि ये मृदुतक से बना है तो ऑब्वियसली बात है इसमें अंतरकोशिकीय स्थान तो होगा ही, तो इसमें अंतरकोशिकीय स्थान भी होता है, जिसमें एक नलिका होती है जो रेजिन। इसमें लिखा है अंतरकोशिकीय स्थान होता है जिसमें रेजिन नलिका खुलती है। रेजिन नलिका खुलती है इसमें, जो कि रेजिन नलिका का काम होता है उत्सर्जन का कार्य करती है। अब एंडोडर्मिस देख लेते हैं। इसमें लिखा है यह कॉर्टेक्स की अंतिम परत होती है। इसकी कोशिकाओं में स्टार्च ग्रेन्युल्स मंड कण भी पाए जाते हैं, अतः इसे हम मंड आच्छाद या स्टार्च शीत भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। कि एंडोडर्मिस को क्या बोलते हैं? हम स्टार्च शीत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कोशिकाओं में स्टार्च ग्रेन्युल पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2 भाग ये कंप्लीट हो गए। और तीसरा भाग है द्विबीजपत्री तने का रंभ या स्टील। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बेटा रंभ या स्टील, एक्चुअली में इसका रंभ या स्टील भी 4 भाग में डिवाइड होता है, 4 हिस्से होते हैं। इसमें लिखा है रंभ या स्टील यह मध्य में एक सिलेंडर नुमा संरचना है जो कि 4 हिस्सों में विभक्त होती है। तो इसका जो स्टील होता है वो 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। कितने हिस्सों में? 4, ये आपको याद रखना है। अब वो 4 कौन कौन से हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो पहला कौन सा है? पेरिसाइकिल या परिरंभ। अब ये पेरिसाइकिल किस किस का बना होता है? यह मृदुतक व द्रवणुतक दोनों से मिलकर बनी होती है। द्रवणुतक कोशिकाएं संवहन बंडल के बीच में पाई जाती हैं व इनकी रक्षा करती हैं, मतलब पेरिसाइकिल की, है ना। तो रंभ का या स्टील का पहला भाग हो गया पेरिसाइकिल। अब आगे देख लेते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग देख लेते हैं। अब इसका दूसरा भाग है मज्जा या पित्त। कौन सा है? मज्जा या पित्त। हाँ, ये तने का मध्य भाग बनाते हैं व इसमें मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब मृदुतक कोशिकाएं जहां भी होंगी उनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान तो देखने को मिलेगा, जो संभवतः भोजन का संग्रहण करती हैं। तो भोजन को इकट्ठा करती हैं। पित्त का क्या काम होता है? मज्जा का भोजन का संग्रहण करना। और तीसरा स्तर है मज्जा किरणें। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मेडुलरी रेज या पिथ रेज। अब ये भी मज्जा का एक भाग होता है। संवहन फूलों के बीच में ये पाया जाता है, देखने को मिलेगा, अभी मैं बताऊंगा डायग्राम में। और इसका जो काम होता है वो जल व भोजन का संवहन करना होता है। यह भी मृदुतक का बना होता है। ठीक है।
इसके बाद में चौथा है संवहन पूल या वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो संवहन बंडल जो उसमें होता है वो वलय में, रिंग में स्थित होता है, वलय गोल आकार में। और किस प्रकार का होता है? तो ये होता है संयुक्त, कोलेट्रल व खुले प्रकार का। और उसमें किस प्रकार का था एक बीजपत्री तने में? अब इसमें लिखा है संवहन बंडल में 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला है जाइलम, दूसरा एधा या कैम्बियम, तीसरा है पोसवा या फ्लोएम। ठीक है। हाँ, ये उसी के अंदर है। ये रंभ का ही चौथा भाग है संवहन पूल वेस्कुलर बंडल, इसमें द्विबीजपत्री में, उसमें अलग था। इसमें जाइलम में लिखा है जाइलम इसमें अंदर की ओर पाया जाता है, तथा इसका मतलब क्या हो गया, जब जाइलम अंदर होता है तो उसको हम एंडार्क पोजीशन बोलते हैं। हाँ, फ्लोएम बाहर होता है। अब कैम्बियम इसमें एक भाग और जुड़ गया है। संवहन बंडल में जाइलम व फ्लोएम के मध्य पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की पट्टी होती है, जिसे हम कैम्बियम कहते हैं। इसी के कारण द्विबीजपत्री तनों में द्वितीयक वृद्धि होती है। मैं कई बार डिस्कस किया हूँ, कैम्बियम के कारण ही द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। और ये कैम्बियम के कारण ही जो होता है ग्राफ्टिंग वगैरह जो की जाती है वो द्विबीजपत्री में की जाती है, मैंने कई बार बताया है, याद हो तो। ठीक है, तो ये कैम्बियम मुख्य डिफरेंट होता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। ये केवल किस में होता है? द्विबीजपत्री तने में। ठीक है, जो कि उसको अलग करता है। इसी के कारण ये द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं, एक बीज पत्ती में नहीं कर सकते हैं कैम्बियम की अनुपस्थिति के कारण। इसके बाद फिलोएम देख लेते हैं। इसमें लिखा फिलोएम जाइलम के बाहर की ओर पाया जाता है। इसमें चारों प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। इसमें भी चारों प्रकार की जी कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। तो अब देखिए, ये सारी चीज को मैं अब डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर आपने अब ये सब पढ़ लिया हो तो, समझ लिया हो तो। चलिए अब डायग्राम देखते हैं। द्विबीजपत्री जो तना है उसका डायग्राम देखते हैं, और उसको साथ में एक बीजपत्री को भी कंपेयर कर लेते हैं। ये दोनों का फोटो देख पा रहे होंगे आप, एक बीजपत्री का और द्विबीजपत्री का। तो ये ऊपर वाला एक बीजपत्री का है, मेज का, और नीचे वाला द्विबीजपत्री का है, सूर्यमुखी का, है ना। अब देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं ये सबसे बाहर आपको दिख रही है, ये एपिडर्मिस है। आवाज आ रही है आप? ये आप देख पा रहे हैं सबसे बाहर ये एपिडर्मिस है। ठीक है, इसके बाद एक मिनट, ये एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ सबसे बाहर ये एपिडर्मिस हो गया, और उसके जस्ट ये नीचे अंदर वाला हो गया, ये हाइपोडर्मिस हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें ये जो स्तर दिख रहा है आपको इसके नीचे, ये जो स्तर है ये हो गया हमारा सामान्य बलकुट। ठीक है, अब ये मतलब कॉर्टेक्स के हिस्से हैं, सामान्य बलकुट उसी का है। तो ये आप देख पा रहे हैं, तो पहला हो गया है हमारा ये एपिडर्मिस। ठीक है, और दूसरा वो ये बलकुट है, और बलकुट के अंदर ही सामान्य बलकुट है, और ये इसके नीचे वाली जो सेल है ये एक और परत है, ये एंडोडर्मिस है ये। और ये हमारी इस साइड देख रहे हैं आप, ये रेजिन नलिका होती है, रेजिन डक्ट मतलब नलिका। फिर उसके तीसरा भाग है रंभ है हमारा, और ये किस किस से मिलकर बना है? रंभ के अंदर बेटा देखो पेरिसाइकिल आएगा, ये कैम्बियम भी इसी में, ये वाला जो पूरा हिस्सा जो बच रहा है ना आपको दिख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा रंभ के अंतर्गत आ रहा है।
इसी के अंदर पेरिसाइकिल है, कैम्बियम है। इस साइड आप देख पा रहे हो फ्लोएम है, मेटाजाइलम पर ये बोली पोजीशन भी दी है। इसके बाद ये नीचे आपको दिख रही है ये मेडुलरी ले है, मज्जा किरणें, और ये नीचे पित्त है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 भाग इसमें होते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये रंभ जो है उसमें 4 भाग होते हैं, 4 लेयर में। ठीक है, तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, तो अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे इन दोनों में डिफरेंट भी देख